होता है फर्स्ट इम्प्रेशन, एक होता है लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने मुझे बताया कि ये शख्स बुरा है लेकिन वो हो अच्छा, तो मैं क्या समझूंगा कि वो अच्छा है कि बुरा है? मुझ पे उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही बुरा पड़ा है। अब देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हो सकता है जो फर्स्ट इंप्रेशन हुआ हो वो बुरा हो, लेकिन ओरिजिनलिटी के तौर पे ओरिजिनली वो इंसान अच्छा हो। आप ये कहना चाह रहे हैं? यस। अच्छा, ओके। अब देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये किसी हद तक ये बात सही है और ज्यादा हद तक ये बात गलत है। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन, आप एक इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानते, मान लो कि कोई भी है, आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। मैंने कहा कि फलां इंसान बुरा है, तो आपने उस इंसान के बारे में जो पहली चीज परसीव की वो बुराई थी। ऐसे ही है, वो बुराई थी। अब जब भी अब जिस इंसान के बारे में बताया गया कि वो बुरा है, उसको तो आप जानते ही नहीं है। अब उस इंसान की जो आपके जहन में जो फाइल डेवलप हुई वो बुराई के नाम से ही डेवलप हुई। फाइल के ऊपर वाले पेज पे लिखा गया कि बुराई। अब उस पूरी किताब में क्या है वो आप जानते ही नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन की बहुत कम वैल्यू है, मैं कहता हूं कि है ही नहीं, जब तक कि आपने पूरी किताब ही नहीं पढ़ी। आप मेरी बात को फॉलो कर गए? अब जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ज़हन में जो पैदा की गई जो फाइल है उसका एक नाम है और कुछ नहीं। हां, जब आप उस फाइल को खोलेंगे, आप उस इंसान के बारे में जानेंगे, या वो अब आपके पास जब आपका उसके साथ कम्युनिकेट होगा, जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे एज अ न्यूट्रल, एक बिल्कुल न्यूट्रल इंसान के तौर पे जब आप उसे परसीव करेंगे, उसके साथ इंगेज होंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, देन यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कि वो इंसान कैसा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है, इट मैटर्स बट नॉट ए लॉट। बहुत ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आप उस पूरी किताब को जाने ना।